भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोयिता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड्स के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। स्पिनोजा पुरस्कार नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है तथा इस पुरस्कार को नीदरलैंड्स के दार्शनिक बारूक डी स्पिनोजा की स्मृति में दिया जाता है। बात कर लेते हैं नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड यूरोप कंटिनेंट के उत्तर पश्चिम में अवस्थित एक तटीय देश है जिसकी असली सीमाएं बेल्जियम और जर्मनी के साथ लगती हैं, जबकि इसके उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में नॉर्थ सी अर्थात उत्तरी सागर अवस्थित है। नीदरलैंड का अधिकांश भूभाग यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा काफी नीचे अवस्थित है, इसीलिए इसका नाम नीदरलैंड रखा गया है। यहाँ पर नीदर का मतलब हो गया निचली और लैंड का मतलब हो गया जमीन, अर्थात शाब्दिक अर्थ हो गया एक ऐसा क्षेत्र जिसकी जमीनें काफी नीचे हों। नीदरलैंड का एनलार्ज मैप देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नीदरलैंड की सबसे प्रमुख नदी राइन नदी है। राइन नदी के किनारे ही यहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह शहर रोटरडम अवस्थित है। राइन नदी नॉर्थ सी में अपने जल को प्रवाहित करती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस नदी का उद्गम किस देश से होता है। नीदरलैंड का ये जो आप भाग देख रहे हैं यानी पश्चिमी भाग, इस पश्चिमी भाग को हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। इसमें उत्तर में अवस्थित क्षेत्र उत्तरी हॉलैंड के नाम से जाना जाता है और दक्षिण में अवस्थित क्षेत्र को दक्षिणी हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कभी कभी नीदरलैंड देश को हॉलैंड देश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोगों द्वारा डच भाषा बोली जाती है, इसीलिए कभी कभी नीदरलैंड को डच देश के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि हॉलैंड कहें या फिर डच कहें, ये सारी की सारी नीदरलैंड से ही संबंधित शब्दावली है, आपको इन्हें याद रखना है। यही से ध्यान रखिएगा कि नीदरलैंड के उत्तरी क्षेत्रों में फ्रीजियन द्वीप समूह अवस्थित है। फ्रीजियन द्वीप समूह का पश्चिमी भाग नीदरलैंड के अंतर्गत आता है, जबकि इन द्वीप समूहों का पूर्वी भाग जर्मनी के अंतर्गत आता है। इन्हीं द्वीपों से संबंधित गाय की एक नस्ल है जिसे फ्रीजियन होल्स्टीन काऊ के नाम से जाना जाता है। यह गाय की नस्ल नीदरलैंड के इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। नीदरलैंड से ही आपको एक टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, पोल्डर भूमि। पोल्डर भूमि निचली जमीनों को कहते हैं और ये भूमियां नीदरलैंड के हॉलैंड वाले क्षेत्र में अधिकांशतः पाई जाती हैं। इन पोल्डर्स में डाइक्स का निर्माण किया जाता है जिससे समुद्र का पानी इन भूमियों में आकर अधिग्रहण न कर सके। सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया। गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी लोगों को भड़काकर कश्मीर को अलग इस्लामिक राज्य बनाना चाहती है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। JKDFP अर्थात जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी मई 1998 में सबीर शाह द्वारा शुरू की गई थी। यह एक अलगाववादी राजनीतिक पार्टी है जो जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को भारत से अलग एक नया देश बनाना चाहती है। बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। इस यूनियन टेरिटरी की सीमाएं दक्षिण में पंजाब, दक्षिण पूर्व में हिमाचल प्रदेश और उत्तर तथा उत्तर पूर्व में लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ लगती हैं। वहीं अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में इस यूनियन टेरिटरी की सीमाएं पाकिस्तान देश के साथ लगती हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इस समय मैं ये जहां पर एक लाइन बना रहा हूं, इस लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है और इस लाइन के पश्चिम में जो कश्मीर का भाग है उसे POK पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा है। कश्मीर की अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ की सबसे प्रमुख नदी झेलम नदी है। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग से होता है और यह नदी चेनाब नदी में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। इसी नदी पर उलर झील का निर्माण भी होता है। यह झील जम्मू एंड कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी झील है तथा यहाँ की दूसरी प्रमुख नदी है चेनाब नदी। चेनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दक्षिणी भागों में प्रवाहित होती है। यहाँ की एक दूसरी इंपॉर्टेंट झील है डल झील। डल झील जम्मू और कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है तथा यह श्रीनगर के पास जबरवान की पहाड़ियों में अवस्थित है। इसी झील के पास ही शालीमार बाग और निशात बाग नामक दो उद्यानों का निर्माण मुगल शासक जहांगीर द्वारा करवाया गया था। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया देख लेते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि डच्चीगाम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में अवस्थित है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। इसके साथ ही साथ चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर बात करें तो ये लद्दाख में अवस्थित है। काराकोरम या नुब्रा स्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख में अवस्थित है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपके जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है और इसके साथ साथ राजपरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी जम्मू एंड कश्मीर राज्य में अवस्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और प्रोटेक्टेड एरिया थे जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में अवस्थित हैं।
ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वे 19वीं महिला होंगी। वे अभी जेल में हैं और ईरान के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में से एक हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 10 दिसंबर 2023 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाएगा। चलते चलते एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस मसाले के निर्यात, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया गया है। आपके ऑप्शन है हींग, हल्दी, इलायची या फिर दालचीनी। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।